बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज़ बाय मेथड ऑफ सेमी एवरेज कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ इलस्ट्रेटिंग द रिजल्ट ऑब्टेन। ठीक है क्लास, इसमें आपने सेमी एवरेज से इसकी ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है, इसके अलावा आपने इसका ग्राफ भी बनाना है। अब इस पर आपको मेंशन है कि आपने इसका ग्राफ बनाना है तो आप बनाइए, अगर मेंशन नहीं है तो फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको ईयर और कंजम्पशंस दिए हुए हैं। ठीक है क्लास, इसी सेम वैसी पैटर्न है, आप ईयर का कॉलम बनाएं और कंजम्पशन का कॉलम बनाएं, फिर आप सेमी टोटल का कॉलम बनाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये एग्जैक्ट 5 जो आपके डाटा है वो 5 वैल्यूज़ पे डिवाइड हो गया है। फर्स्ट पार्ट में भी 5 वैल्यूज़ हैं और सेकंड पार्ट में भी आपकी 5 वैल्यूज़ हैं। अब इसमें कोई वैल्यू इग्नोर नहीं हो रही, ठीक है, एग्जैक्ट इसमें डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपकी 5 वैल्यूज़ और सेकंड पार्ट में भी 5 वैल्यूज़ हैं। फिर सेमी टोटल जो आपने लिखना है वो फर्स्ट पार्ट के मिड में लिखना है। तो मिड क्या बन रहा है, 1983 का मिड बन रहा है। तो इन 5 वैल्यूज़ का टोटल लिख के 1983 के सामने लिखें 4088। इसी तरह इस सेकंड पार्ट का मिड क्या बन रहा है, 1989। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड इसका मिड क्या बन रहा है, इन पाँचों का 1988 बन रहा है। ठीक है, तो इसके मिड में लिखना है, 1988 के सामने लिखना है आपने। तो इन 5 वैल्यूज़ का टोटल करें तो क्या आएगा, 3836। सेमी एवरेज में आपने क्या करना है, आपने 4088 को 5 पे डिवाइड करना है, क्योंकि आपने 5 वैल्यूज़ का टोटल लिया था और इसीलिए इसको हम 5 पे भी डिवाइड करेंगे। तो क्या वैल्यू आएगी, 817.6। इसी तरह 3836 को भी 5 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 767.2। ठीक है क्लास, अब आप इसका ट्रेंड निकालने से पहले हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। 817.6 माइनस 767.2, तो क्या आंसर आएगा, 50.4। अब 50.4 को आपने देखना है कि आपने डाटा को कितनी वैल्यूज़ पे डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में कितनी वैल्यूज़ है, 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसमें आपको इग्नोर नहीं करें तो उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्ट 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 पे डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी, 10.08। ये अब आपका क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है क्लास, तो अब इसमें आपकी अब आप देखें, अगर आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका मिड एग्जैक्ट बन रहा है, एग्जैक्ट मिड क्या बन रहा है, 1983। जब एग्जैक्ट मिड बन रहा हो तो हम सेमी एवरेज की वैल्यू को उठा के एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अगर एग्जैक्ट मिड नहीं बन रहा तो फिर हम वो क्या करते हैं, सेमी एवरेज को माइनस करके या प्लस करके वो 1/2 से इस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन में समझाया था। लेकिन अगर एग्जैक्ट मिड बन रहा हो तो हम सेमी एवरेज को उठा के एज इट इज़ लिख देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 817.6। अब हम इस फर्स्ट वैल्यू से हम बाकी की ट्रेंड वैल्यूज़ को कंप्लीट करेंगे। तो अब आपकी नीचे की वैल्यू, अगर हम 817.6 की नीचे वाली वैल्यू को देखेंगे तो इससे छोटी है, तो नीचे वाली वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, ऊपर वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को माइनस करेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्या करेंगे, प्लस। अगर आपकी जो फर्स्ट सेमी एवरेज की वैल्यू, नीचे वाली जो वैल्यू अगर छोटी हो इससे, क्योंकि 817.6 है तो जो नीचे वाली वैल्यू 767.2 ये इससे छोटी है, तो इसीलिए हम नीचे वाली वैल्यूज़ को हम बी से माइनस करेंगे और ऊपर हम क्या करेंगे, प्लस। तो अब 817.6 को हमने बी से माइनस किया तो आपकी वैल्यू क्या आई, 807.52। इसी तरह हमने 807.52 को बी से फिर माइनस किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 797.44। वो आपके जो आंसर आते जा रहे हैं उसको बी से माइनस करते जाएँ तो आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ कंप्लीट होंगी। और अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे बी से, तो 817.6 प्लस 10.08 इज इक्वल टू 827.8। ठीक है, इसी तरह इस वैल्यू को भी बी से प्लस करें तो क्या आएगी, 837.6। अब आपकी जो फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू थी तो उसकी जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, ए। ठीक है क्लास, अब आप इसकी इक्वेशन बनाए, इक्वेशन आपने खुद बनानी है। ए आपका क्या है, 827.8 और बी आपका क्या है, 10.08। अब इसकी आप इक्वेशन बनाए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को पुट करें और ग्राफ पेपर भी इसको ग्राफ भी इसका प्लॉट करें ग्राफ पेपर पे। ठीक है, और ये मुझे आपने चेक करवाने हैं क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेज पे। तो ये मेथड ऑफ मूविंग एवरेज की डेफिनेशन है। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, पेपर में आती है। तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज फॉर कॉस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है कि इसमें आप किसी भी डाटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इसमें जो हम मेथड यूज़ करते हैं, हम इसमें 3 ईयर, 5 ईयर और 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेजेस हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो अब हम इसकी मेरिट एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, आपने मेरिट एंड डीमेरिट्स इन चारों मेथड्स की अच्छे से याद करनी हो। किसी भी मेथड की मेरिट एंड डीमेरिट्स वो दे सकता है आपको पेपर में। तो मेरिट्स हम इसकी देख लेते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर मेरिंग द ट्रेंड ऑफ एनी टाइम सीरीज। आप इसमें ट्रेंड वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर ट्रेंड्स। ये लीनियर और नॉन लीनियर ट्रेंड दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये मेथड। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रीम वैल्यूज़। इसमें जो उनके स्ट्रीम वैल्यूज़ के इफेक्ट होते हैं ये मेथड उसको रिड्यूस करता है। डीमेरिट्स इसकी क्या है, दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट टाइम सीरीज़। जो शॉर्ट टाइम सीरीज डाटा है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस मेथड इज़ नॉट फुली मैथमेटिकल, सो फॉर कॉस्टिंग इज़ ओनली सब्जेक्टिव। फॉर कॉस्टिंग लिखा हुआ, ठीक है क्लास, फॉर कॉस्टिंग।
forecasting, ठीक है क्लास। दिस मेथड इज़ नॉट फुली मैथमेटिकल सो द forecasting इज़ ओनली सब्जेक्टिव। ये आपका फुली मैथमेटिकल मेथड नहीं है, फुल मैथमेटिकल, इसमें कोई ट्रेंड का कोई प्रॉपर एक फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आपको जो फोरकास्टिंग है वो आप ओनली सब्जेक्टिव बेस पे है। इन दिस मेथड द ट्रेंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर फोरकास्टिंग द फ्यूचर वैल्यूज। इसमें आपको फोरकास्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये आपका फुल मैथमेटिकल फार्मूला इसमें नहीं है, तो इसलिए आप उसको इसमें आपको फोरकास्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपके एरर्स वगैरह आ सकते हैं, वेरिएशंस आ सकती हैं, ठीक है क्लास। अब हम इसका आपको मैं एक ऐसी कोई अपने से डाटा लेके मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आपने इसका जो न्यूमेरिकल है वो खुद आपने इसकी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब मैंने ये डाटा को सपोज किया है, इसको आप समझ लें। इसमें जो आपने मूविंग एवरेजेस यूज़ करने हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, 7 ईयर मूविंग एवरेज एंड 9 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है। और इसके अलावा आपने 2 ईयर एंड 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज यूज़ करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको 3, 5, 7 और 9 ईयर मूविंग एवरेज समझाऊंगी, ठीक है। अभी मैंने खुद डाटा सपोज किया है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अभी डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे नहीं आ रही, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गई तो आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर आपको डाटा जो दिया होगा ईयर और वैल्यूज़ का डाटा दिया होगा, ठीक है, और वो आपको कहेगा 3 ईयर से करें, 5, 7, 9 वो आपको मेंशन करेगा, ठीक है क्लास। तो अब इस तरह मैंने खुद से ईयर लिए हैं 180 से 186 तक ईयर्स लिए हैं और ये वैल्यूज़ ले लिए हैं। अब आपने 3 ईयर मूविंग एम ए का मतलब है मूविंग एवरेज, तो इसमें आपने क्या निकालना है, टोटल और एवरेज, ठीक है। जो ये एवरेज है यही आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ होती हैं। इसमें मूविंग एवरेज में जो आप एवरेज निकालते हैं यही आपकी क्या होती हैं, ट्रेंड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है क्लास। क्लियर हो रहा है? जो मूविंग एवरेज में जो आप ये एवरेज निकालते हैं यही आपकी क्या होती हैं, ट्रेंड वैल्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले 3 ईयर मूविंग एवरेज वाले फर्स्ट एक शुरू की और एक लास्ट की वैल्यू स्किप कर देनी है, टोटल में भी और एवरेज में भी। तो अब आपने 3 वैल्यूज़ का टोटल लेना है। फर्स्ट 3 वैल्यूज़ का टोटल लें तो वो क्या आएगा 60, और 60 को 3 पे डिवाइड करें तो एवरेज क्या आएगी 20। इसी तरह फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर दें, अब सेकंड के से स्टार्ट करके नेक्स्ट 3 का टोटल लें, 20, 30, 40। तो 20, 30, 40 का टोटल है तो क्या आएगा 90, और 90 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 30। इसी तरह सेकंड वाले को स्किप कर लें, 30 से स्टार्ट करें, 30, 40, 50, तो वैल्यू क्या आएगी 120, और 120/3 इक्वल टू 40, ठीक है क्लास। अब आपने इसमें 3 वैल्यूज़ का टोटल लेना है, ठीक है क्लास, और उसमें आपने पिछली वाली वैल्यू को स्किप करते जाना है। तो इस तरह ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 5 ईयर मूविंग एवरेज में आपने शुरू की 2 और स्टार्ट की 2 वैल्यूज़ और लास्ट की 2 वैल्यूज़ आपने इग्नोर कर देनी है, ठीक है, स्किप कर देनी है, टोटल में भी और एवरेज में भी। इसमें आपने 5 ईयर मूविंग एवरेज है, इसलिए आपने 5 वैल्यूज़ का टोटल लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 वैल्यूज़ क्या बन रही है, 10, 20, 30, 40, 50। इसका 10, 20, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 इज इक्वल टू 150, एंड 150/5 इज इक्वल टू 30। अब फर्स्ट वैल्यू आपने स्किप कर दी, 20 से स्टार्ट करना है, 20 to 60, 20 + 30 + 40 + 50 + 60 इज इक्वल टू 200, एंड 200/5 इज इक्वल टू 40। अब 20 को आपने स्किप कर देना है, नेक्स्ट से स्टार्ट करें, 30 + 40 + 50 + 60 + 70 इज इक्वल टू 250, एंड 250/5 इज इक्वल टू 50। तो इस तरह ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर आपने 7 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। तो 7 ईयर मूविंग एवरेज में आपने 3 शुरू की वैल्यूज़ एंड 3 लास्ट की वैल्यूज़ आपने स्किप कर देनी है, टोटल में भी और एवरेज में भी। अब 7 ईयर मूविंग एवरेज में आपने 7 वैल्यूज़ का टोटल लेना है और एवरेज के लिए 7 पे डिवाइड करना है। तो 7 वैल्यूज़ क्या बनेंगे, 10 से लेकर 70 तक। तो 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 इज इक्वल टू 280, एंड 280/7 इज इक्वल टू 40। फिर इसी तरह फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है और 20 से स्टार्ट करना है, 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 इज इक्वल टू 350, एंड 350/7 इज इक्वल टू 50। इसी तरह आपने सेकंड वाले को स्किप करके थर्ड से स्टार्ट करना है, 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90 इज इक्वल टू 420, एंड 420/7 इज इक्वल टू 60। इस तरह आपका ये 7 ईयर मूविंग एवरेज का टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 9 ईयर मूविंग एवरेज। तो 9 ईयर मूविंग एवरेज में आपने 4 स्टार्ट की वैल्यूज़ एंड 4 लास्ट की वैल्यू हमने स्किप करनी है, ठीक है क्लास। ये अब आपने स्किप वाली वैल्यूज़ याद रखना है। 3 ईयर में हम 1 स्किप करते हैं, 5 ईयर में हम 3 ईयर में हम फर्स्ट शुरू की और फर्स्ट लास्ट की स्किप करते हैं, 5 ईयर में हम 2 शुरू की और 2 लास्ट की स्किप करते हैं, 7 ईयर में हम 3 शुरू की और 3 लास्ट की स्किप करते हैं, और 9 ईयर में हम 4 स्टार्ट की और 4 लास्ट की वैल्यू हम स्किप करते हैं। तो अब आप 9 ईयर मूविंग एवरेज है तो उसमें आपने 9 वैल्यूज़ का टोटल लेना है और एवरेज के लिए 9 पे डिवाइड करना है। तो 9 वैल्यूज़ क्या बनी है, 10 + 20 + 30, 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90 इज इक्वल टू 450, एंड 450/9 इज इक्वल टू 50। इसी तरह फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है, अब तो सेकंड से स्टार्ट होगा, 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90
प्लस 100 इज इक्वल टू 540 एंड 540 बाई 9 इज इक्वल टू 60। अब हमने सेकंड को भी स्किप करना है, थर्ड से स्टार्ट करना है। 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110 इज इक्वल टू 630 एंड 630 बाई 9 इज इक्वल टू 70। अब हमने थर्ड वाली को स्किप करके फोर्थ से स्टार्ट करना है। 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 120 इज इक्वल टू 720 और 720 बाई 9 इज इक्वल टू 80। इस तरह ये आपको 9 ईयर मूविंग एवरेज भी कंप्लीट हो गया। आज मैंने आपको 4 मेथड समझाए हैं, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, 7 ईयर मूविंग एवरेज और 9 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपने जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, खुद ज़रा आप करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दें, फिर मैं आपको खुद करवा दूँगी। तो अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन या आपकी डायरी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करने हैं, अपने रजिस्टर्स पर उतारने और आपने मुझे चेक करवाने हैं। अगर आपको मूविंग एवरेज के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको खुद करवा दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।